हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इतने ज़्यादा इतने मैसेजेस कि सर रेक्टिफिकेशन करा दो, सर रेक्टिफिकेशन शुरू कराओ, जल्दी से ट्रायल बैलेंस खत्म करो, जल्दी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म करो और शुरू करो रेक्टिफिकेशन। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हाँ या ना? ठीक है, सो फाइनली आज हम ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, ठीक है, इतने सारे रिक्वेस्ट आए थे तो कैसे आपको मना कर सकते थे। तो आज हम शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जिन भी बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट मी, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि चैप्टर के एंड तक, जैसे चैप्टर हमारा खत्म होगा उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट, आपको बस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है। शुरू करेंगे आज, कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद और पार्ट्स भी आएंगे इसके, क्योंकि लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एक बात ध्यान रखना कि इस पूरे चैप्टर में आप कौन हो? आप अकाउंटेंट हो। ठीक है, पूरे चैप्टर जो भी क्वेश्चन आप करोगे, खुद को अकाउंटेंट इमेजिन करके आपको क्वेश्चन करना है कि आप ही अकाउंटिंग कर रहे थे और आपसे ही गलती हुई है। गलतियां होती है ना, आपसे बहुत गलतियां होती है। ठीक है, देखो, अब आप अकाउंटेंट हो, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, लेजर्स बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, इतना सारा काम आप अकेले कर रहे हो, तो गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। इंसान है भाई, ह्यूमंस हैं, गलतियां करना तो हमारे खून में है, हाँ या ना? कोई परफेक्ट तो नहीं है, गलतियां तो होंगी। अब मान लो आपसे जर्नल में कुछ गलती हो गई, लेजर बनाते हुए कुछ गलती हो गई, या हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए भी कुछ गलती हो गई। अब गलतियां हो गई है तो भाई ठीक है, हो गई हैं, मुझे पता चल गया कि भाई गलती हो गई है। बात ये आती है कि उसको ठीक कैसे करें। देखो, गलती हुई है तो ठीक करनी पड़ेगी। अगर कोई गलती हुई है तो ठीक तो करनी पड़ेगी ना। जब तक ठीक नहीं करूंगा, अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, सही प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, बैलेंस शीट करेक्ट नहीं बना पाऊंगा, हाँ या ना? हो सकता है बैलेंस शीट मैच ही ना हो क्योंकि गलतियां हुई है। करेक्ट, तो बहुत सारी गलतियां हो गई, अब ठीक करना है। राइट, लास्ट चैप्टर जो हमने ट्रायल बैलेंस किया, उसमें हमने एक चीज समझी थी कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही, उसका मतलब यह है कि कुछ गलती हो गई है। वहां पे आपको पता चल गया कि हाँ भाई, मैंने कुछ गलती कर दी है, या तो लेजर में या फिर जर्नल में। करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, क्या इसका मतलब ये है कि कोई गलती नहीं हुई? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलती नहीं हुई। मैंने आपको एक लाइन बार बार बताई थी कि ट्रायल बैलेंस का मैच होना इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। वो एक कोई प्रूफ नहीं है कि आपने सारी ट्रांजैक्शंस को सही रिकॉर्ड किया है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जो ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बताता। तो वो सारी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस आपको बताता है, जो ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बताता, वो सब पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, आज की क्लास में हम गलतियां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप की गलतियां हो सकती है। टोटल हमारे 4 टाइप की गलतियां। सारी गलतियों को मैंने क्या किया? सारी गलतियों को मैंने 4 टाइप में क्लासिफाई किया है। कौन कौन सी है वो? सबसे पहली गलती हमारी आती है एरर ऑफ ओमिशन। पहली गलती को मैं क्या बोलता हूं? एरर ऑफ ओमिशन। चलो जी, ठीक है, आराम से डिटेल में समझाऊंगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरी गलती को मैं क्या बोलता हूं? जो दूसरी मैं गलती करता हूं, आप जो दूसरी गलती करते हो उसको आप बोलते हो एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक और गलती आती है जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है, क्या बोलते हो? कॉम्पेंसेटिंग। सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर, चलो जी, ये भी लिख दिया। उसके बाद एक लास्ट गलती और आप करते हो और उस गलती का नाम है कि भाई प्रिंसिपल एरर। क्या नाम है? प्रिंसिपल एरर। वाह, ठीक है, तो ये बेसिकली 4 गलतियां जो हमें पढ़नी है। राइट, ये हो गई हमारी पहली, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक एक करके हम चारों एरर्स को पढ़ेंगे कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है और प्रिंसिपल एरर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हेडिंग जो हम डालेंगे, हम वो डालेंगे एरर ऑफ ओमिशन की, कि भाई एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, नोट्स में से भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, पहले आराम से समझ लेते हैं एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है। ठीक है, ओमिशन का मतलब क्या है? भूल गए। इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं गजनी एरर।
गजनी याद है, ठीक है। गजनी एरर मतलब आप भूल गए, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। हो सकता है या नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। आपके पास एक पूरी फाइल थी, पूरी फाइल को आपको रिकॉर्ड करना था जर्नल में। एक आधा इनवॉइस भूल गए, एक आधा बिल भूल गए, एक आधी ट्रांजैक्शन भूल गए, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? हाँ या ना? तो आपने क्या किया, आप ट्रांजैक्शन को ही भूल गए। अब मान लो एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन लेते हैं कि ट्रांजैक्शन आई है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। चलो जी, एरर ऑफ ओमिशन है और एंट्री हमारी है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कितना कर लें? चलो 10,000 का। आपने कुछ गुड्स परचेज करे कैश में, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन थी। आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मुझे नहीं पता कैसे भूल गए, गलती आपसे हुई है। क्या हुआ? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया मतलब ना तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, परचेज अकाउंट आपको डेबिट करना चाहिए था, और कैश अकाउंट आपको करना चाहिए था क्रेडिट। तो ना तो आपने डेबिट किया है, ना ही आपने क्रेडिट किया है। यस और नो? ना ही डेबिट हुआ है कुछ, ना ही क्रेडिट हुआ है। इसको बोलते हैं हम कंप्लीट ओमिशन, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। यस और नो? मतलब आपने ना तो डेबिट वाला एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, ना ही क्रेडिट वाला। ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन जो है वो दो टाइप का होता है। पहला मैंने आपको बताया कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भूल गए, नहीं नहीं नहीं, पूरा ही भूल गए, पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। आपने इस एंट्री को ना तो जर्नल में रिकॉर्ड किया, और क्योंकि जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया तो लेजर में तो गई नहीं होगी, लेजर में नहीं गई तो ट्रायल बैलेंस में कहां से जाएगी? अब मुझे बताओ, जो कंप्लीट ओमिशन है, पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, उसमें आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा? जो ट्रायल बैलेंस है, जो आपका ट्रायल बैलेंस है, वो एरर ऑफ ओमिशन में मैच होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ना तो डेबिट में आपने उसको रिकॉर्ड किया, ना ही आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, तो ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं। अगर आप डेबिट को रिकॉर्ड करते, क्रेडिट को ना करते, या क्रेडिट को रिकॉर्ड करते, डेबिट को ना करते, तो ट्रायल बैलेंस पे फर्क आता, क्योंकि एक डेबिट साइड में एंट्री आ रही होती, क्रेडिट साइड में नहीं आ रही होती। यस और नो? लेकिन यहाँ पे ना तो डेबिट में कोई अमाउंट आएगा, ना ही क्रेडिट में, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैच हो जाएगा। यस और नो? तो पहला हमने पढ़ा कंप्लीट ओमिशन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पार्शियल ओमिशन, मतलब आधा गजनी, ठीक है, थोड़ा बहुत भूल गए, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, सुनो तो सही। पार्शियल ओमिशन, अब पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये एंट्री थी, ठीक है, ये एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हुआ क्या, आपने परचेज अकाउंट में तो डेबिट कर दिया, जब आपने परचेज का अकाउंट बनाया उसमें तो आपने इसको डेबिट कर दिया, 10,000 से कर दिया। ये आपने जर्नल बनाई, ठीक है, जर्नल में इसको रिकॉर्ड कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी तो जर्नल है, परचेज का लेजर बनेगा, कैश का लेजर बनेगा, अकाउंट बनेगा। परचेज के लेजर में तो डाल दिया डेबिट साइड पे 10,000, लेकिन कैश के लेजर में डालना भूल गए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। परचेज में डालना नहीं भूले, कैश में डालना भूल गए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एंट्री पूरी रिकॉर्ड करी, लेकिन पोस्टिंग आपने आधी कर दी। अब सुन लो मेरी बात, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। तो जब भी मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं तो याद रखना कि मैं जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहा हूं। जब मैं पोस्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं वहां पे लेजर की बात कर रहा हूं। बेसिक्स को क्लियर करके चलो। जर्नल अगर टाइट है, जर्नल में थोड़ी दिक्कत है, जर्नल की प्रैक्टिस करते रहो, ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। पूरा चैप्टर जर्नल पे बेस्ड है। जर्नल स्ट्रांग है, मजा आएगा। जर्नल स्ट्रांग नहीं है, घबराने की बात नहीं है, जर्नल की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ठीक है, पार्शियल ओमिशन में क्या हुआ कि आपने पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, लेकिन पोस्टिंग आपने सिर्फ एक अकाउंट में करी, एक अकाउंट में आप करना भूल गए। तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या? क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हुआ होगा? क्या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा? क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि भाई या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, दोनों साइड में से एक साइड पे तो अमाउंट आ रही होगी। जैसे यहां पे मैं बात करूं, परचेस अकाउंट में आपने अमाउंट डाल दी, ठीक है, परचेस अकाउंट में अमाउंट डाल दी, तो डेबिट साइड में आपके 10,000 आ रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में, लेकिन क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट वाला तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, कैश तो आपने कम किया ही नहीं ना, है ना। तो ट्रायल बैलेंस मैच कैसे होगा? ट्रायल बैलेंस मैच तब होता है जब आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों ही सही रिकॉर्ड करे हैं, सही पोस्ट करे हैं।
जर्नल में सही रिकॉर्ड करे, लेजर में सही पोस्ट करे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में डाल दिए, तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस मैच होता है। यस और नो? जर्नल सही कर दिया लेकिन लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। समझ में आया? पहला एरर गजनी एरर, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया कि दो तरीके के एरर्स हो सकते हैं इसमें। पहला मैंने इसमें आपको बताया कंप्लीट ओमिशन की, पूरी एंट्री भूल गए भाई, जो करना है कर लो, बिल्कुल भी रिकॉर्ड ही नहीं किया, सो रहे हो आप, ठीक है। सेकंड है पार्शियल ओमिशन, आधे नींद में थे आधे जागे हुए थे, ठीक है, आधा पोस्ट कर दिया आधा पोस्ट नहीं किया, रिकॉर्डिंग बेशक पूरी करी हो, लेजर में एक लेजर में डाला दूसरे लेजर में नहीं डाला, कहां से मैच होगा? नहीं होगा। सो पहला एरर हमारा हो गया एरर ऑफ ओमिशन। दूसरे पे आते हैं एरर ऑफ कमीशन। ओहो हो, बहुत ही बेहतरीन एरर है। सेकंड एरर है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, आ जाओ। अब ये जो एरर है ना, ये एरर है आपके खून में, मतलब ये एरर तो मतलब मैं क्या बोलूं, ये आप ही का एरर है। जो गलतियां आप करते हो ना उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। सर कैसी गलतियां? टोटलिंग मिस्टेक, 16 - 9 = 5 एरर ऑफ कमीशन होता है, ठीक है। आपने बैलेंसिंग गलत कर दी, चलो जी ठीक है। आपने क्या किया, आपके इनवॉइस में लिखा हुआ था, परचेज का कोई इनवॉइस था, ठीक है, इनवॉइस में लिखा हुआ है कि आपने 5000 रुपीज के गुड्स परचेज करे हैं, एंट्री कर दी 50,000 रुपीज की, रिकॉर्डिंग कितने की कर दी? 50,000 रुपीज की। करते हो या नहीं करते? करते हो ना? यस और नो? अकाउंट में डालना था राम के, डाल दिया शाम के। राम अकाउंट को डेबिट करना था, कर दिया शाम अकाउंट को डेबिट। तो ये जो आपकी क्लरिकल एरर्स है, क्या बोला मैंने, जो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, क्लरिकल एरर्स, ये होती है एरर ऑफ कमीशन। क्या होती है? एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, नोट्स में लिखे हुए हैं। पहला मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया कि मान लो आपने गुड्स परचेज करे, ठीक है, गुड्स आपने परचेज करे, लेट्स से गुड्स परचेज करे हैं 5000 रुपीज के, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000 इज रिकॉर्डेड एज 50,000। आपने 5000 के करे लेकिन आपने जर्नल में एंट्री पास करी 50,000 की। कौन सी बड़ी बात है? करते रहते हो नहीं करते रहते? करते रहते सर ये तो हम। यस और नो? दूसरी गलती क्या कर दी है? दूसरी गलती रॉन्ग टोटलिंग, टोटलिंग मिस्टेक। अगर आप कोई टोटलिंग मिस्टेक कर रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो मतलब डेली का काम है, हाँ या ना? डेली का काम है, टोटलिंग मिस्टेक तो होती ही होती है। 2 + 3 = 6 है सर, क्या करें? क्या है? टोटलिंग मिस्टेक। ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हो। तो एरर ऑफ कमीशन को अगर आपको याद करना हो ना, मान लेना जो गलतियां मैं डेली करता हूं, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। ये सुनो, एग्जांपल्स मैंने आपको 2-3 बताए, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बेस बता दिया कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो एरर ऑफ कमीशन मैं आपको बोल रहा हूं, इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो आंसर इज येस एज वेल एज नो। मतलब मे और मे नॉट अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस। सर कैसे? समझा रहा हूं, सब्र रखो। मे नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब मान लो जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है? पहला एग्जांपल दे रखा है, गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 इज रिकॉर्डेड एज 50,000। आपने जर्नल में एंट्री 50,000 से करी, मतलब परचेज अकाउंट भी डेबिट 50,000 से करा। आपने यहाँ पे जो एंट्री करी, मान लो आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। चलो जी ठीक है। और कैश को क्रेडिट करा 50,000 से। अब मुझे एक बात बताओ, डेबिट भी 50,000 से किया है, क्रेडिट भी 50,000 से किया है, तो भाई ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा ना। आगे जाके जब आप लेजर बनाओगे तो परचेज के लेजर में 50,000 डालोगे, कैश के लेजर में भी 50,000 डालोगे, तो ट्रायल बैलेंस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आपने 50,000 का रिकॉर्ड तो कर दिया, लेकिन लेजर में पोस्ट करते टाइम आपने गलती कर दी, ठीक है। मान लो आपने ये एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ठीक है। लेकिन जब आप परचेज अकाउंट में डाल रहे थे ना, वहां पे डाल दिया 5,000। सुन लो, परचेज अकाउंट जब आपने बनाया, जब उसका लेजर बनाया तो डाल दिया 5,000, कैश के लेजर में डाल दिया 50,000। भाई गलतियां आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ या ना। परचेज अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया 5,000, लेकिन कैश में क्रेडिट कर दिया 50,000। क्या मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस मैच होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। एक जगह तो आप 5,000 डेबिट कर रहे हो, दूसरी जगह आप 50,000 को क्रेडिट कर रहे हो, मैच कैसे होगा? ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी जो एरर ऑफ कमीशन है ना, इसमें बहुत सारी गलतियां आती है।
जैसे आपको पता है कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हो बैलेंस को, कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, कैरी फॉरवर्ड ही गलत कर दिया। परचेज की एंट्री आपने परचेज रिटर्न में डाल दी, हो सकता है। जैसे कि और भी गलतियां हो सकती है, जैसे मान लो आपने परचेज रिटर्न बुक बनाई है, सब्सिडरी बुक याद है, आपने परचेज रिटर्न बुक बनाई, अच्छा ठीक है, एक सब्सिडरी बुक थी जिसका नाम था परचेज रिटर्न बुक। जब आप परचेज रिटर्न बुक बनाते थे तो परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस आगे जाके आप परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, याद आ रहा है? बिल्कुल करते थे। अब मान लो परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस आपने परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बताओ, आपने परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूं सिली सिली मिस्टेक्स, क्लरिकल एरर्स, छोटी मोटी जो गलतियां आप कर रहे हो, यहां का बैलेंस वहां ट्रांसफर करना, अमाउंट गलत लिखना, टोटलिंग गलत करना, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, बाकी अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है और भी डिस्कस करेंगे। थर्ड एरर जो हमारा है, थर्ड है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कौन सा एरर? कॉम्पेंसेटिंग एरर, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं किस्मत कनेक्शन, ठीक है। कॉम्पेंसेटिंग एरर, किस्मत कनेक्शन क्यों बोलता हूं अभी बताता हूं। कॉम्पेंसेटिंग एरर, अच्छा ठीक है, तो दिस इज किस्मत कनेक्शन एरर। कैसे? देखो हुआ क्या, एक गलती आपने करी, ठीक है, एक गलती आपने क्या करी, लेट्स से दो एंट्री लेते हैं, दो एंट्रीज लेते हैं। एक एंट्री मैं लेता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एंट्री मैंने ले ली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, चलो जी ठीक है, ठीक है, ये एंट्री थी 1000 रुपीज़ की, अच्छा ठीक है 1000 रुपीज़ की। अब देखो एक जर्नल एंट्री और लेते हैं, ठीक है, एक एंट्री तो ये हो गई, एक जर्नल एंट्री और लेते हैं कि आपने सैलरीज पे करी है। क्या पे करी है? सैलरी। तो आपने क्या किया, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। कितने से? लेट्स से 10,000 से, चलो जी ठीक है, 10,000 से आपने क्या किया, सैलरी पे कर दी। अब क्या करोगे, जैसे ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तो इसमें आपको परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप परचेज का बनाओगे अकाउंट, परचेज का लेजर आपने बनाया, ऐसा कुछ फॉर्मेट है, ठीक है, रफ में मैं बना रहा हूँ। परचेज अकाउंट, ये डेबिट साइड है, तो यहाँ पे आपको लिखना था टू कैश 1000, कितना लिखना था, टू कैश 1000, लेकिन गलती से आपने यहाँ इसको लिख दिया 10,000, 1000 की जगह आपने क्या लिख दिया, 10,000। ये जो एरर है इसको वैसे तो मैं किस में क्लासीफाई करूंगा, एरर ऑफ कमीशन में, कि भाई आपने अमाउंट गलत लिख दी, दिस इज एरर ऑफ कमीशन, हाँ या ना। एक क्लरिकल एरर है, सिली मिस्टेक है कि भाई आपने अमाउंट गलत लिखी है, वैसे तो ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अब आता हूं मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे, यहां पे आपको सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर करना था। तो आपने क्या किया, सैलरी का अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना था 10,000, लेकिन लिख कितना दिया, 1000। टू कैश अकाउंट में कितना लिख दिया, 1000। मुझे एक बात बताओ, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, 100% होगा। क्यों होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 1000 से, सैलरी को करना था 10,000 से, तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल डेबिट कितना होना था 11,000 से। यहां पे 10,000 कर दिया, यहां पे 1000 कर दिया, टोटल डेबिट तो 11,000 ही कर दिया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के अकाउंट के नाम अलग है बस। परचेज अकाउंट जो 1000 से डेबिट होना था 10,000 से कर दिया, सैलरी जो 10,000 से होना था आपने 1000 से कर दिया। गलतियां तो है, कमीशन वाली गलतियां है, एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन क्या हुआ, इन दोनों गलतियों ने आपस में कॉम्पेंसेट कर दिया। इसलिए आपका जो कॉम्पेंसेटिंग एरर है, इसलिए जो आपका कॉम्पेंसेटिंग एरर है, इसका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच होता है। कॉम्पेंसेटिंग के एरर्स में ट्रायल बैलेंस मैच होगा, ये सुनो, जैसे यहां पे होगा, मैं कैश की बात यहां पे नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि कैश तो आपने ठीक किया है, कैश आपको जितने से क्रेडिट करना था उतने से किया, गलती कर दी डेबिट में, ठीक है। परचेज अकाउंट को 1000 से करना था 10,000 से कर दिया, सैलरी को 10,000 से करना था लेकिन 1000 से कर दिया। तो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में तो 11,000 शो हो ही रहा होगा ना, मैच तो वो हो ही जाएगा, लेकिन गलती तो है, ठीक तो करना पड़ेगा। ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। किस्मत कनेक्शन, आपकी किस्मत अच्छी थी कि भाई आपके डेबिट साइड पे 11,000 आ गया, हाँ ना, किस्मत अच्छी थी कि भाई परचेज आप गलत रिकॉर्ड कर रहे हो और सैलरी भी गलत रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन दोनों ने जो गलतियां करी है वो आपस में कॉम्पेंसेट हो गई। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। लास्ट जो हमारा एरर है वो है आपका प्रिंसिपल एरर। ओ हो, कौन सा एरर है? दिस इज प्रिंसिपल एरर। इसको जरा ध्यान से समझ लो।
प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, प्रिंसिपल एरर, सिद्धांतों वाली गलती। भाई आपने अपने वैल्यूज जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, ए फॉर एप्पल, अगर आप ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर कैट लिख दोगे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर, सिद्धांतों वाली गलती। ठीक है, क्या हुआ, आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि भाई जब आप एक मशीन परचेज करते हो, जब भी आप मशीन परचेज करते हो तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन नहीं 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 नहीं, 11th में तो मौज मस्ती करी है, आपने मशीन परचेज करी और आपने डेबिट कर दिया, क्या आपने डेबिट कर दिया, रिपेयर का एक्सपेंस, आपने रिपेयर का अकाउंट डेबिट कर दिया। बताओ, और एक गलती और भी होती है कि मान लो आपने मशीन का रिपेयर पे किया है, मशीन पे कोई रिपेयर किया है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। अगर आपने मशीन पे रिपेयर का कुछ खर्चा किया है तो डेट इज रिपेयर अकाउंट डेबिट, नहीं, आपने मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये कौन सी गलतियां हैं, ये वो गलतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये कौन सी गलतियां हैं, ये आपके प्रिंसिपल मिस्टेक्स है जो आपको बचपन से सिखाया गया है। इन शॉर्ट मैं आपको बोल सकता हूं कि जो कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, 3rd चैप्टर पूरा समझाया था, उसमें आप गलतियां कर रहे हो भाई। उसमें अगर आप गलतियां करोगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एरर। इसका सबसे सही एग्जांपल क्या है कि अगर आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हो, आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आपने मशीन परचेज करी, उसका इंस्टॉलेशन आपने पे किया, उसका इंस्टॉलेशन आपने पे किया, ठीक है, आपको पता है कि मशीन के परचेज करने के टाइम पे, फिक्स्ड एसेट के परचेज करने के टाइम पे जो भी आप इंस्टॉलेशन वगैरह पे करते हो वो मशीन अकाउंट में ही डेबिट होता है, पता है ना भाई, पहली बार तो नहीं सुन रहे, लेकिन नहीं, आपने तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो ये जो गलतियां हैं कि भाई आप अकाउंट्स गलत डेबिट कर रहे हो, देखो डेबिट होना था, किया तो डेबिट ही, लेकिन गलत अकाउंट डेबिट कर दिया आपने। गलतियां कौन सी करी है, अपने प्रिंसिपल्स वाली, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाली, यस और नो। तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, नहीं, डेबिट ही किया है लेकिन अकाउंट आपने गलत चूज किया, आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, ऐसे नहीं होता है। मान लो आपने क्या किया, मशीन सेल कर दी और आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मशीन सेल करी और सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, ये सब चीजें जो है ना ये आपके प्रिंसिपल एरर्स में आती है। तो मैंने आपको चारों एरर्स बहुत ही तसल्ली से आराम से समझाया कि मीनिंग क्या है, पहले तो वो समझो। एरर ऑफ ओमिशन, गजनी एरर, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट मतलब पूरा भूल गए, पार्शियल मतलब थोड़ा सा भूले हो, कमीशन मतलब जो आप डेली, जो आपके खून में बस रही है, ठीक है, कि भाई टोटलिंग मिस्टेक, गलत अकाउंट में गलत अमाउंट डाल दी, वो सब चीजें किस में आएंगी, एरर ऑफ कमीशन में। कॉम्पेंसेटिंग मतलब किस्मत कनेक्शन, एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पेंसेट कर रही है। और उसके बाद था हमारा सिद्धांतों वाली गलती, प्रिंसिपल एरर्स, ये सुनो। तो ये है हमारी 4 मिस्टेक्स। फटाफट से मैं आपको नोट से पढ़ाता हूँ ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। नोट्स ऑफकोर्स आपको मिल जाएंगे, आ जाओ फटाफट से एक बार नोट से रीड कर लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अकाउंटेंट कैन कमिट मिस्टेक्स व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ऑफकोर्स, या पोस्टिंग टू द लेजर, या तो रिकॉर्डिंग में गलती हो गई, लेजर्स की पोस्टिंग में गलती हो गई, या ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कुछ गलती हो गई, राइट। अब गलतियां हुई है तो नाउ एरर्स नीड टू बी रेक्टिफाइड, ठीक तो करना पड़ेगा ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही प्रॉफिट बताए, बैलेंस शीट सही आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताए, ठीक है। बट आफ्टर लोकेटिंग द एरर्स इट शुड नॉट बी रेक्टिफाइड मेयरली बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जैसे पहले वो एक व्हाइट कलर की फ्लूइड आती थी, याद है, हम रजिस्टर्स में कोई गलती होती थी तो ताकि साफ सुथरा लगे, है ना, लड़कियां ज्यादा करती थी वो कि भाई फ्लूइड लगाती थी कि भाई रजिस्टर बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर लगना चाहिए। वो सब चीजें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है सर, एक बात बताओ यार, अगर आपने काटा पीटी कर दी, काटा पीटी करके ठीक कर दिया, ठीक है, मान लो आपकी कोई अब अकाउंटिंग चेक करने के लिए आएगा, आपको पता है कि जो सीए होता है वो जो भी कंपनीज की अकाउंटिंग होती है उसको चेक करता है, उसका ऑडिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट करना। अब वो आया है, आपकी बुक्स आपने देखी है, आपकी जर्नल देखी, लेजर देखी, आपने काटा पीटी कर रखी है, वो क्या मानेगा कि पक्का इसने कोई चोरी वोरी करी है, पक्का इसने कुछ गड़बड़ी करी है, इतनी काटा पीटी क्यों, हाँ या ना। तो अगर आप ऐसे कुछ इरेज कर दोगे या कुछ आप ऐसे काट करके ठीक कर दोगे तो उससे आपकी जो अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी बुक्स है, उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो वो सब चीज़ें इसलिए आप नहीं कर सकते हो, ठीक है।
इट गिव्स द इंप्रेशन दैट समथिंग इज नॉट राइट। अगर कोई भी आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, यार पक्का इसने कुछ गलती करी है। जैसे मान लो कि आप MCQs कर रहे थे या ट्रू फॉल्स कर रहे थे, अगर आप काट के उसको ठीक करते हो, बेशक आपने खुद से किया हो, लेकिन जब टीचर चेक करते हैं तो उसके दिमाग में पता क्या आता है कि पक्का इसने लास्ट में चीटिंग करके ठीक किया है। आता है या नहीं आता? आता है ना। तो वही यहाँ पे होता है, राइट। उसके बाद देखो, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर दैट व्हेन ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता इसका मतलब तो कुछ गलती हुई है, वो तो आपको वहीं पे पता चल गया। बट इवन इफ ट्रायल बैलेंस इज टैलीड, बेशक आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी बुक्स बिल्कुल 100% ठीक है, राइट। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग, करेक्ट है। देयर कैन बी एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड देयर कैन बी एरर्स विच अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, जो मैंने आपको बताया। ये सुंदर से मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है नीला पीला कलर का, ठीक है, इसको आराम से देख लेना। तो 4 टाइप के एरर्स हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने आपको चारों समझा दिए। देखो, एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको क्या बताया कि भाई इफ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बोलते हैं ओमिशन। 2 टाइप के ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन और आपका पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब कि भाई गुड्स परचेज फॉर कैश कंप्लीटली ओमिटेड, आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, आपने उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करी, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ना तो डेबिट में कुछ गया ना ही कुछ गया क्रेडिट में, राइट। पार्शियल ओमिशन में क्या है कि कुछ आपको याद था, कुछ आपने कर दिया, कुछ आप भूल गए। एरर्स वेयर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आपने कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, कुछ को नहीं किया, या यूं बोल लो कि आपने रिकॉर्डिंग तो पूरी करी लेकिन पोस्टिंग के टाइम पे एक अकाउंट में डाला, दूसरे अकाउंट में आपने नहीं डाला। जैसे गुड्स परचेज इन कैश इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया लेकिन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। अच्छा ठीक है, ये पक्का ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। क्यों? अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश बुक में आपने क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस लिखा होगा, कैश बुक याद है ना, आपने पेमेंट करी है परचेजेस की तो क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, परचेजेस अकाउंट में डालना ही भूल गए। तो कैश बुक में क्रेडिट तो कर दिया ना भाई, लेकिन डेबिट तो हुआ नहीं परचेजेस में, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, समझा चुका हूं ये। एरर ऑफ कमीशन, हाँ जी, जो आपके खून में बसता है, ठीक है, जो आप डेली गलतियां करते हो, क्लरिकल एरर, छोटी छोटी गलतियां। दीज आर द क्लरिकल एरर्स विच अराइज ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन द जर्नल, जर्नल में रॉन्ग अमाउंट डाल दी, 1000 रुपए का बिल है, 10,000 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, चलो मान लो जर्नल में ठीक करा, जर्नल में तो 1000 रुपीज का रिकॉर्ड किया लेकिन पोस्टिंग करते टाइम 10,000 डाल दिया, अगेन क्लरिकल एरर है। रॉन्ग टोटलिंग 16 - 9 5 कर दिया, ठीक है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अगेन अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो क्या करें, गलतियां तो होगी। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब जैसे मान लो आप परचेज बुक बना रहे हो, है ना, अब एक पेज की परचेज बुक नहीं होती है, मोटी खासी अच्छी खासी परचेज बुक होगी, आपने एक पेज किया तो क्या करना होता है, आपको उस पेज का टोटल करना होता है और वो टोटल आपको नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अब मान लो आपने एक पेज का टोटल कर दिया, आपका टोटल आ रहा है 1 लाख रुपीज, अगले पेज तक जाते जाते वो हो गया 1,50,000। हो सकता है ना, आपने टोटलिंग करी 1 लाख रुपीज की, ठीक है, आपने पेज पलटा, किसी का फोन आ गया, अच्छा कितना था, 1,50,000 रिकॉर्ड कर दिया। गलतियां तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, ओके। उसके बाद एग्जांपल दे रखे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम पिंकू ₹5,000 रिकॉर्डेड एज 50,000, वही चीज। कैश बुक इज टोटल्ड एज 10,000, आपने टोटलिंग करी कैश बुक की 10,000 की, लेकिन थी कितनी, 1 लाख रुपीज, क्या करें भाई। सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड एज 5,000 इंस्टेड ऑफ 50,000 है, ये गलती तो हो ही सकती है। आप सेल्स बुक बना रहे हो, एक पेज का आपने टोटल किया, 50,000 आ रहा है, अगले पेज तक जाते जाते आपने उसको 5,000 लिख दिया, भाई गलती हो गई, क्या करें। परचेज बुक का बैलेंस इज पोस्टेड इन द सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट, हो सकता है आप परचेज बुक बना रहे हो, आपको पता है कि परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो आपको परचेज अकाउंट में डालना होता है, कहां डाल दिया, सेल्स अकाउंट में। अब मैंने आपको बताया जो कमीशन वाले एरर्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो कुछ एरर्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे, कुछ एरर्स होंगे जो इफेक्ट नहीं करेंगे, आराम से बाद में समझेंगे, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों वाली गलती कर दी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, वो वाली गलतियां, ठीक है। व्हेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस इज वायलेटेड, ओ माय गॉड, ठीक है। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल, वही सब चीजें, और कैपिटल एज रेवेन्यू, करेक्ट। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भाई अकाउंट जो डेबिट होना था वो आपने डेबिट तो किया लेकिन गलत अकाउंट को कर दिया, तो डेबिट तो किया ना, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, ठीक है। लास्ट आपका आ रहा है कॉम्पेंसेटिंग एरर, किस्मत कनेक्शन, एक गलती ने दूसरी गलती को कॉम्पेंसेट कर दिया, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा। क्यों होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड इज कैंसल्ड आउट बाय ईच अदर, एक गलती की इफेक्ट ने दूसरे गलती के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर।
पिंकूज अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹1000, यहाँ लिखा है पिंकूज अकाउंट डेबिटेड विद ₹1000 इंस्टेड ऑफ ₹100। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने पिंकू के अकाउंट को डेबिट करा 1000 से, करना कितने से था 100 से, और मीमी के अकाउंट को डेबिट करना था 1000 से, कर दिया 100 से। बात समझ में आई? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्जैक्ट मैंने वही लिखा हुआ है। अब ये जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि भाई कॉम्पेंसेट कर दिया ना, अकाउंट जितने से डेबिट होना था टोटल उतने से ही आ रहा था। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो कॉम्पेंसेटिंग में टोटल 11,000 से ही आना था, 11,000 से ही आ रहा था, इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग। अकाउंट का नाम अलग है, अकाउंट का नाम गलत है, लेकिन क्या करें, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। ट्रायल बैलेंस आपको ये नहीं बताता कि किसके अकाउंट का कितना बैलेंस होना चाहिए था, कितना गलत है। ट्रायल बैलेंस आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई टोटल मैच हो रहा है, तो इसका मतलब आपने टोटलिंग वगैरह सही करी है, हाँ या ना। तो आज हमने बेसिक समझे हैं कि गलतियां कौन कौन सी किस तरीके की हो सकती है। अभी तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, आराम से समझेंगे। जल्दी मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, डेली आपको वीडियोस मिलेगी, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको इन चारों एरर्स में कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको मज़ा आया, समझ में आया, पहले डाउट था वो क्लियर हो गया, ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।